गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 सूत्र हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। पहला है एन व पद। जब समांतर श्रेणी दी हो और उसमें एन व पद पूछा जाए, तब ये सूत्र का प्रयोग करके एन व पद निकालेंगे। जैसे एन व पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए प्रथम पद है और डी सार्वांतर यानी डी सार्वांतर है, जो कि समांतर श्रेणी का अंतर होता है। जैसे डी ज्ञात करने के लिए, जैसे डी बराबर दूसरा पद माइनस प्रथम पद, इस तरह से डी निकाल लेंगे। ठीक है। इससे अगला है दूसरा एन पदों का योगफल। जब हमें प्रथम पद दिया हो, सार्वांतर दिया हो, तब एन पदों का योगफल कैसे निकालेंगे। एस एन यानी सम ऑफ नंबर बराबर एन बटे 2 बड़ा ब्रैकेट 2a यानी 2 गुणा पहला पद प्लस ब्रैकेट में नंबरों की कुल संख्या माइनस 1 ब्रैकेट 1 गुणा डी यानी इंटू डी यानी सार्वांतर। यदि प्रथम पद ए तथा अंतिम पद एल व पदों की संख्या एन डी हो, तब एन पदों का योगफल एन बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल से हम एन पदों का योगफल निकाल सकते हैं। यदि अंत से निकालना हो यानी अंतिम पद से एन पदों का योग, तो अंत से एन व पद ज्ञात करना हो, तब एल माइनस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी निकालेंगे। अब पहला प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्या यह एक समांतर श्रेणी है, तो क्यों है, और वो भी क्यों। आंसर देखेंगे। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए और पहले किलोमीटर से यानी अगले किलोमीटर के लिए किराया बराबर 15 प्लस 8 बराबर 23 रुपए है। और उससे अगले के लिए 15 यानी पहले किलोमीटर का किराया प्लस दूसरे किलोमीटर किराया प्लस तीसरे किलोमीटर किराया यानी 2 गुणा 8 बराबर 31 रुपए। वैसे ही अगले का 3 गुणा 8 बराबर 39 रुपए। यानी 8 जोड़ते रहें तो अगले किलोमीटर का किराया निकलता रहेगा। अतः यहाँ समांतर श्रेणी है। चूंकि यहाँ प्रत्येक किलोमीटर के बाद 8 रुपए जोड़ते रहें तो अगले किलोमीटर का किराया निकलता रहेगा। यही प्रश्न में पूछा गया था। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि ए प्रथम पद और डी सार्वांतर दिया है। दूसरे का पहला है ए बराबर यानी प्रथम पद 10 और सार्वांतर 10। दूसरा है ए बराबर -2 यानी प्रथम पद -2 और डी बराबर 0 है, सार्वांतर 0। तीसरा प्रथम पद ए बराबर 4 सार्वांतर -3। चौथा प्रथम पद ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। पांचवा है प्रथम पद -1.25 सार्वांतर -0.25। पहला हल करेंगे। ए बराबर 10 डी बराबर 10। समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने हैं। प्रथम पद सभी को पता है, पहला पद दिया हुआ है
दूसरा पद यानी A2 बराबर पहला पद प्लस सार्वधातुक जो डी है वो जोड़ देंगे दोनों को, यानी अगला पद निकल कर आ जाएगा 10 + 10 बराबर 20। A3 निकालेंगे, A2 A + 2D बराबर A10 है प्लस 2 गुणा 10 10 + 20 बराबर 30। A4 निकालेंगे, A + 3D यानी पहला पद 10 गुणा प्लस 3 गुणा D यानी 10 + 10 × 30 बराबर 40। आंसर। दूसरा सेकंड हल करेंगे। प्रथम पद A बराबर दिया हुआ है -2 और D यानी सार्वधातुक 0 है। A2 यानी दूसरा पद निकालना है, प्रथम पद प्लस सार्वधातुक यानी प्रथम पद कितना है हमारा -2 प्लस सार्वधातुक कितना है 0 यानी -2। A3 निकालना है, A + 2 गुणा D, A -2 + 2 गुणा D कितना है 0, 2 + 2 0 0 यानी -2। A4 निकालना है, A4 निकालेंगे, A + 3 × D बराबर नीचे बराबर लगाएंगे, A कितना है -2 प्लस 3 गुणा D कितना है 0, -2 + 3 0 0 यानी -2। प्रथम चार पद -2, -2, -2, -2। आंसर। तीसरा हल करेंगे। A2 A1 तो दे ही रखा है 4, A2 निकालेंगे, A + D, A कितना है 4 प्लस D कितना है -3, बड़ा ब्रैकेट कर लेंगे, -3 प्लस माइनस हो जाएगा यानी 4 - 3 बराबर 1। दूसरा पद आ गया, A3 निकालेंगे, तीसरा पद A + 2 × D बराबर नीचे बराबर पहला पद 4 है, बड़ा ब्रैकेट करेंगे, 4 + 2 गुणा -3 4 2 3 6 प्लस -4 से -6 को घटाएंगे तो -2। तीसरा पद आ गया। चौथा देखेंगे A4 A + 3 × D, A कितना है 4, A 4 है प्लस 3 × -3 4 3 × 9 प्लस माइनस यानी 9 बराबर 9। 4 से -5 घटाएं -9 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा 5। प्रथम चार पद बराबर पहला तो 4 ही है, दूसरा 1 है, तीसरा -2 है, चौथा
माइनस के 5 है। अब देखेंगे सार्वंतर यानी अंतर भी -3 आना चाहिए, यानी दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, यानी 1 से 4 घटाएंगे तो -3, और -2 से 1 घटाएंगे तो यानी -2, और -1 घटाएंगे तो माइनस में जुड़ जाएंगे, -3 हो जाएगा। और -4 से -5 से -2 घटाएंगे, घटाने पे ही प्लस में बदल जाएगा, यानी 5 से -5 से +2 घट जाएंगे, यानी -3 आंसर।